इस औषधि से ये 2 दिन तक बेहोश रहेगा, तब तक मैं फकीर का खेल समाप्त कर सकता हूं। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। लीजिए। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी एक औषधि है, चूर्ण है, आपको देता हूं। रुकिए, हटो। चूर्ण है ये, आपको दिए देता हूं, फिर आपको अच्छे से शक्ति आएगी, आप चलकर जा पाएंगे। चूर्ण है। हरिओम। लीजिए, खा लीजिए। रुकिए, मैं और लेके आता हूँ। कुलकर्णी जी, हाँ, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। आपकी औषधि ने मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया है, जैसे सारी कमजोरी खत्म हो गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चावड़ी क्या, मुझे तो लग रहा है मैं किसी पहाड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। मैं निकलता हूँ। ठाकुर साहब, फकीर, कुछ भी करके हमें इसे रोकना होगा। चलो। देर हो रही है, सरकार को आने में समय लग जाएगा। हमें थाने चलना चाहिए इन दोनों को लेकर, ताकि सच उगलवा सके। चलो। ठाकुर साहब, ये दोनों ने सच मैं बताता हूं, ये दोनों निर्दोष है। ये लड़का मुझसे कुछ बातें करना चाह रहा था। इसे अचानक वहां देखकर मैं घबरा गया और मेरा पैर फिसल गया। यह लड़का मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ा पर सफल नहीं हुआ। ठाकुर साहेब, ये आपको डराने ही आया होगा, इसलिए तो वो पीछे से गया। इसका उद्देश्य था कि कुलकर्णी सरकार, इसका उद्देश्य मुझे मारने का होता तो पीछे से धक्का देता, पर ये मुझसे कुछ बातें करना चाह रहा था। ये दोनों बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो। साहब, आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की। गलती मेरी थी, मुझे डरना नहीं चाहिए था। गलती आपकी नहीं, आपके अंदर के मोह की थी ठाकुर साहब।
सुभाष की तरह आपको भी खुद पे मोह था। गुरु का भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी बातों के पीछे छिपे सार को समझना ज्यादा जरूरी है। आपके गुरु ने आपको सावधान रहने को कहा। आप अगर सावधान रहते तो आपका पैर नहीं फिसलता, लेकिन आप उनकी बात समझने के बजाय उससे इतना डर गए कि आप सिर्फ अपनी चिंता में खो गए और सावधान रहना भूल गए। सुभाष ने भी यही किया। ये जेल जाने के ख्याल से इतना डर गया कि इसने सच नहीं बताया। लेकिन उससे क्षति किसकी हुई? नुकसान किसे पहुंचा? आप ठीक कह रहे साईं। कुलकर्णी सरकार, गलती आपकी भी है। आपने मेरे ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया और जल्दबाजी में 2 बेगुनाह को गिरफ्तार करवा दिया और साईं पे इल्जाम लगा दिया। आपको सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं और इनसे माफी मांगू कभी नहीं। ठाकुर साहब, मेरा अब भी कहना है, यह सब इस फकीर का रचा षड्यंत्र है। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है कुलकर्णी सरकार, क्योंकि मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये सब आपके अंदर की रिपुओं के कारण हो रहा है, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं, एक बार इन रिपुओं को त्याग कर देखिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। फकीर, अपनी मर्यादा मत भूल। हरिओम। साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दादाजी को बचाने के लिए मुझे आपकी बात समझ आ गई है। 5 रुपयों के माध्यम से आप मेरे अंदर की 5 रिपू निकाल रहे थे। मेरे मन से मोह तो निकल गया है साईं, लेकिन इस बार मैं 1 रुपया नहीं कमा पाया हूं। सुभाष, पैसों की बात तो कभी थी ही नहीं। यहां आने से पहले तुमने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया था, क्योंकि तुम्हें पैसों की कीमत पता नहीं थी। तुमसे पैसे मांगकर मैं तुम्हें 5 रुपए की कीमत सिखाना चाहता था। लेकिन इसका तुम्हारे दादाजी की आंखों के इलाज से कोई संबंध नहीं है। मेरा उद्देश्य था, जब तुम्हारे दादाजी की आंखें ठीक हो जाएंगी तो ये ऐसा पोता देख सके जिनकी कभी इन्होंने कल्पना की थी, जिसे देखकर उन्हें गर्व महसूस हो। लेकिन साईं, दादाजी मुझे कब देख पाएंगे? तो चलो द्वारका माई, अभी तुम्हारे दादाजी की आंखों का इलाज कर दूंगा। तुम भी साथ चलो देवा। जी साईं। वहां तुम्हें भी कुछ मिलने वाला है। सुनिए, आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप द्वारका माई चले जाइए। वहाँ पे साईं बाबा रहते हैं, वो आपकी हर समस्या हल कर देंगे। दादाजी, कमल ने बहुत ही सुंदर घोड़ा गाड़ी बनाई है। काका, आप वापस आ गए? हाँ कमल, तुम्हारे गुरु निर्दोष साबित हुए हैं। काका, मैंने घोड़ा गाड़ी बना तो ली है, पर काश आप इसे देख पाते। अमरपाल जी, धुनी के पास चलिए और धुनी को देखते रहिए। आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। सच साईं? सुभाष बेटा, मुझे धुनी के पास ले चलो। सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी दादाजी, चलिए। अमरपाल जी, अब नीचे धुनी को देखिए। साईं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए अमरपाल जी, ध्यान लगाइए। हो सकता है आपको कुछ दिख जाए। बाबा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? दाई माँ ने कहा है ना, सब ठीक है। साहब, आपने हम सभी वैद्यों को पिछले 2 दिनों से यहाँ बैठा रखा है। यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। ये काम तो दाई का है ना, और ऊपर से हमारे दवाखानों में न जाने कितने मरीज आते होंगे। कृपया हमें जाने दें ताकि हम उनकी मदद कर पाएं। ये ठीक कह रहे हैं बाबा, प्रसूति के लिए तो दाई माँ है ना। बस करो, ये हमारे होने वाले पोते या पोती का सवाल है, हमारी बहू की सेहत का सवाल है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अगर प्रसूति से पहले या प्रसूति के दौरान दाई माँ को वैद्य जी से कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकती है ना। और वैद्य जी, आपको यहाँ रुकने के लिए मुंह मांगी रकम मिलेगी। साहब, बात पैसों की नहीं है, आप उन मरीजों का भी तो सोचिए। आपने आसपास के सभी गांवों के वैद्यों को यहाँ पे पिछले 2 दिनों से रखा हुआ है, और हम सब पिछले 2 दिनों से यहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे रसूख का गलत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत कीजिए। साईं, कुछ दिखा? एक अतीत का हिस्सा, पर उसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। आप भी नहीं दिख रहे हो, सुभाष भी नहीं दिख रहा। अमरपाल जी, आप वर्तमान को तभी देख पाएंगे जब आप अपने अतीत से मुक्त हो जाएं, और ये तभी संभव है जब आप अपनी गलतियों को देखें और स्वीकार करें। आपने जो अभी देखा, ये उसी दिन की बात है ना, जब आपके पोते सुभाष का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था एक मोह का, जिसने आपके
और किसी और के जीवन को कठिन बना दिया। जो अब भी आपको मुश्किल में डाल रहा था और उस दिन भी डाला था। मैंने सुभाष को तो मोह से मुक्त होना सिखा दिया, लेकिन आप कब सीखेंगे अमरपाल जी? साईं, मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन शाम को क्या हुआ था याद कीजिए अमरपाल जी। धुनी की आग आपको रास्ता दिखा देगी। बधाई हो, आप दादा बन गए। पोता हुआ है। पोता हुआ है, पोता हुआ है। उस दिन आंसू पहुंचने में आपने धतूरे का दूध अपनी आंखों में लगा लिया और अपनी दृष्टि खो बैठे। साईं, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, पर आपने ये भी कहा कि मैंने किसी और का जीवन बर्बाद कर दिया है। धुनी की ओर देखिए। देवा के पैर पर दीवार गिर गई है, इलाज करना है। बैद जी तो नहीं है यहाँ। साहूकार अमरपाल गोखले जी है ना, उन्होंने बैद जी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा है और 2 दिन से वापस नहीं आने दे रहे हैं। देवा, काफी देर हो चुकी है, तुम्हारा पैर अब कभी ठीक नहीं होगा। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से एक आदमी का पैर खराब हो गया। साईं, क्या आप जानते हैं वो आदमी कहाँ है? मैं उससे माफी मांगना चाहूंगा। माफी मांगने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं होगी, पर वो यही है अमरपाल जी। वो और उसका बेटा। सालों पहले मुझे चोट आई थी, लेकिन समय पर इसका इलाज ना हो पाया और मेरा ये पैर खराब हो गया। देवा, वो तुम ही थे ना? आपके कारण मेरे जीवन के 18 साल बर्बाद हो गए और इन 18 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा कि जब मैंने आपको कोसा नहीं होगा। अब तो मैं मानता हूं देवा कि मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आंखों की रोशनी वापस पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। ये तो वैसी ही गाड़ी है, 20 साल बाद देख रहा हूं। अमरपाल जी, अमरपाल जी, अमरपाल जी। कौन? मैं देख नहीं सकता हूं। क्या? मैं नंदलाल
20 साल पहले आपसे घोड़ा गाड़ियां खरीदता था। तो वही नंदलाल हो ना जो घोड़ा गाड़ियों के विक्रेता थे? जी अमरपाल जी, जैसी आप घोड़ा गाड़ियां बनाते थे वैसी कोई नहीं बना पाता था। बाहर वो घोड़ा गाड़ी मैंने देखी तो मैं समझ गया कि वो घोड़ा गाड़ी आप ही की होगी। लेकिन बिना देखे आपने घोड़ा गाड़ी कैसे बना दी? ये मैंने नहीं बनाई है, ये कमल ने बनाई है। लेकिन सिखाया तो आपने ही था ना। कमाल कर दिया अमरपाल जी आपने, बिना देखे इतनी अच्छी घोड़ा गाड़ी बनाना आपने सिखा दिया। मेरा एक सुझाव है, आपको अपना कारखाना फिर से खोलना चाहिए। आप कई लोगों को सिखा सकेंगे और उनको काम भी दे सकेंगे। मुझे 2 दिन पहले ही जयपुर के महाराजा के महल से 25 घोड़ा गाड़ियों का प्रस्ताव मिला है। ये काम मैं आपको दे दूंगा। नहीं नंदलाल, तुम्हें अगर घोड़ा गाड़ी बनवानी है तो ये काम तुम कमल को दे दो। क्योंकि अब मेरा कारखाना उसी का है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.